औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज दाखिल हो चुके हैं बिल्कुल ऐन उस जगह पर जो कि बीच कहलाता है रमज़ान मुबारक का। 15 रमज़ान मुबारक की नशरियात आप देख रहे हैं। प्यारा रमज़ान इस वक्त एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम, और आपके साथ रोज़ाना 4 बजे से मगरिब तक हम इस ट्रांसमिशन में मौजूद रहते हैं। आज की ट्रांसमिशन के आगाज़ में ही अगर हम उस अजीम हस्ती का जिक्र न करें कि जिनके जिक्र से इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये ट्रांसमिशन मुअत्तर रहे, अगर आज उनका जिक्र न किया जाए जिनसे आज का दिन मंसूब है, हम अगर इस्लामी तारीख़ यानी आज 15 रमज़ान मुबारक देखें तो आज नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत है। 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महबूब हैं खुदा के, आप फरमा रहे हैं कि हसन मेरा फूल है, हसन जन्नत में नौजवानों का सरदार है। तो आपकी अगर सीरत पर बात करें तो आजकल के जो नौजवान हैं वो इमाम हसन की सीरत से इतना कुछ हासिल कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी, जैसे इमाम हसन की ज़िंदगी को, उनकी सीरत को रश्क की निगाह से देखा जाता है, तो अगर हमारे नौजवान भी इमाम हसन ही की ज़िंदगी से कुछ सीख लें तो आप तमाम लोगों की ज़िंदगियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप वो हस्ती, वो शख्सियत कि आप कभी भी किसी भी मांगने वाले हाथ को या साइल को खाली नहीं लौटाते थे। एक बार आपसे पूछा गया और आपके बारे में बहुत बात मशहूर है कि आप खुद फाका कर जाते थे, लेकिन जो मांगने वाला घर पर आ जाए, जो दरवाजे पर आ जाए, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। तो अरूज और रेहान भाई मौजूद हैं। एक बार इमाम हसन से किसी ने दरियाफ्त किया, इमाम हसन आप इसे कैसे कर लेते हैं कि आपके पास कुछ नहीं होता खुद का खाने का, आप खुद फाका कर लेते हैं और जो सामने वाला बंदा है उसे आपने सब कुछ दे दिया। तो इमाम हसन ने जो बात की वो एग्जाम्पल है हमारी जिंदगियों के लिए। वो मैं कहती हूँ सिर्फ एक चीज को आप फॉलो कर लें इस वक्त पाकिस्तान में तो सब मसले हल हो जाएंगे। इमाम हसन ने जो बात फरमाई, उन्होंने कहा कि मैं जब अपने परवरदिगार के सामने मांगता हूँ तो मुझे लगता है कि ये आदत बन गई है परवरदिगार की कि वो मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तो जब मुझसे कोई मांगता है तो मैं इस खौफ से किसी को वापस नहीं लौटाता कि अगर मैंने अपनी रविश बदल ली, अपनी आदत बदल ली, तो कहीं खुदा भी मुझे कभी खाली हाथ ना लौटा दे। तो आप अल्लाह की खातिर उस मोहब्बत में परवरदिगार से और फिर खौफ में भी, दोनों में, वो खौफ भी कि कहीं मैं खाली हाथ ना लौटा दिया जाऊं, और इस मोहब्बत में भी जो हमें अपने परवरदिगार से है कि कभी किसी साइल को जो आपके दरवाजे पर आ जाए खाली हाथ ना लौटाएं। नाज़रीन किराम, एक चीज़ जो मैं आप सबके सामने पढ़कर सुनाना चाहूँगी। कई साल पहले मैं इस पूरी तफसील से गुजरी थी, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आए तो मैं ये आपके सामने ज़रूर पेश करूँ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अपने फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इम्तिहानन कुछ सवालात किए थे। तो मैं आप लोगों के सामने तफसील रखना चाहती हूँ कि उनकी जो अक्ल थी, जो दानिश थी, जो खूबसूरती थी, वो जितने ज़हीन, सब कहते हैं कि वो बहुत जहानत उनमें बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपनी जहानत से हज़रत अली को उन सवालात के क्या जवाब दिए आपके सामने रखती हूँ। बड़े ही आलिमाना और आरिफाना जवाबात हैं। हज़रत अली ने पूछा अपने बेटे से, सद्दाद यानी रुकावट तुम्हारी नज़र में क्या है? रुकावट तुम्हारी नज़र में क्या है? हज़रत इमाम कहते हैं, हज़रत इमाम हसन, कि नेकी के साथ बुराई को टालना रुकावट है। हज़रत अली ने पूछा शर्फ क्या है? हज़रत इमाम हसन कहते हैं रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक करना और उनका बोझ उठाना शर्फ है। हज़रत अली ने कहा फयाजी क्या है? हज़रत इमाम हसन ने कहा तंगी और आसानी में माल खर्च करना फयाजी है। हज़रत अली ने पूछा कमज़र्फी क्या है? कमज़र्फी क्या है? हज़रत इमाम हसन ने जवाब दिया इंसान माल जमा करे और माल के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दे, ये कमज़र्फी है। हज़रत अली ने पूछा बुज़दिली क्या है? हज़रत इमाम हसन ने जवाब दिया
دوست پر چڑھائی کرنا اور دشمن سے پیچھے ہٹ جانا یہ بزدلی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا غنا کیا ہے؟ حضرت امام حسن نے جواب دیا جو کچھ تبارک تعالیٰ نے دیا اس پر راضی رہنا، صبر اور شکر کرنا۔ حضرت علی نے پوچھا حلم کیا ہے؟ حضرت امام حسن نے جواب دیا غصہ پی جانا اور اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ حضرت علی نے پوچھا پریشانی کیا ہے؟ حضرت امام حسن نے خوبصورتی سے جواب دیا کسی انسان کا ایسے معاملے میں پڑنا جو بے فائدہ ہو، بس یہ پریشانی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حضرت علی نے پوچھا غفلت کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن نے جواب دیا عبادت سے دور ہو جانا اور برائی کا راستہ اختیار کرنا یہ غفلت ہے۔ 3 ہجری 15 رمضان مبارک مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور آج کے دن کو آپ سے نسبت ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی بشارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں تھی کہ اس سے قبل ہی جو سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زوجہ ہے محترمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے رسول اللہ کے سامنے آ کر ایک خواب بتایا اور کہا کہ یہ خواب مجھے آیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ خواب اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ خواب بہت اچھا ہے اور ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی اور تم اسے دودھ پلاؤ گی، اس لیے تمہیں اتنا بہترین خواب آیا۔ اور پھر بالکل اسی طرح ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور آپ نے انہیں دودھ بھی پلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ شفقت، محبت، پیار، خلوص، اپنائیت، آپ کے لیے چاہت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دفعہ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر موجود تھے اور انہوں نے حکم دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن کو بلا کر لائیے۔ تو جب امام حسن کو لے کر آئے تو وہ بہت تیزی سے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹے سے تھے، جا کر ان کی گود میں بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کا چہرہ چومتے رہے، بار بار پیار کرتے رہے، اور چہرہ چومتے ہوئے انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، 3 بار یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت کرنے والوں کو محبوب رکھ۔ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت کرنے والوں کو محبوب رکھ۔ پھر فرمایا یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت کرنے والوں کو محبوب رکھ۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی رحم ہو، کرم ہو، تو ہمیں بھی محبت کرنی ہے اہل بیت سے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر انشاءاللہ آج اس ٹرانسمیشن میں جاری رہے گا۔